question number 9 and 10 share the following common information. Consider an economy where output is demand determined. In this economy, lambda proportion and lambda belongs to 0 to 1 of the total income is distributed to the worker and 1 minus lambda proportion to the capitalist. The capitalists save SC fraction and SC belongs to 0 to 1 of their income and consume the rest. The worker save SW fraction and SW belongs to 0 to 1 of their income and consume the rest. Also, the saving of worker is greater than the saving of capitalist. The aggregate demand consists of total consumption demand and the total investment demand. ओके इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है आपको गिवन है दैट इज आई बार यूनिट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9 आपको यहाँ पे पूछा गया है कि सपोज सेविंग प्रोपेंसिटी ऑफ बोथ द वर्कर एंड कैपिटलिस्ट इंक्रीजेस देन इन द न्यू इक्विलिब्रियम इज व्हाट. एग्रीगेट सेविंग इंक्रीज एंड इनकम डिक्रीज या एग्रीगेट सेविंग डिक्रीज इनकम इंक्रीज या रिमेन अनचेंज या इंक्रीज. ठीक है. ओके ओके. तो गाइस इस क्वेश्चन में आपको जो मेन थीम है वो क्या गिवन है कि एक इकोनॉमी है और इस इकोनॉमी में जो है टू टाइप के लोग हैं. एक आपका वर्कर है और दूसरा जो है कैपिटलिस्ट है. ठीक है. वर्कर है और कैपिटलिस्ट टाइप के लोग हैं. ओके. और इस इकोनॉमी का जितना भी इनकम होता है, ठीक है, जितना भी इनकम होता है, लेट्स से कि इस पूरे इकोनॉमी का टोटल इनकम वाई है, टोटल इनकम वाई है. तो इस वाई का जो है लेट्स से दिस इज वाई, तो इसका कुछ फ्रैक्शन लेट्स से दिस फ्रैक्शन इज लैम्डा. तो ये लैम्डा फ्रैक्शन जो है किसके पास जाता है? वर्कर के पास. लैम्डा प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द वर्कर. टोटल इनकम का लैम्डा पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है वर्कर पे. ठीक है. तो गाइस बचा कितना? ये वाला, दैट इज 1 माइनस अल्फा ना. तो 1 माइनस अल्फा जो है इसका कैपिटलिस्ट का इनकम हो गया. 1 माइनस अल्फा प्रोपोर्शन टू द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. ठीक है. ओके. तो गाइस इसके पास इनकम आ गया वर्कर और कैपिटलिस्ट वर्कर के पास. ठीक है. तो अब ये चाहता है कि हम कुछ सेव करें. तो इसका इनकम में से जितना सेव करता है दैट इज एस डब्ल्यू. सिमिलरली कैपिटलिस्ट वर्कर जो सेव करती है उसका वैल्यू है एस सी. और ये दोनों जो है बिलोंग्स टू 0 to 1 लाइज कर रही है. ये आपको गिवन है. ठीक है. तो गाइस इसके पास जितना इनकम था उस इनकम में से इन्होंने सेव किया एस डब्ल्यू इन्होंने सेव किया. तो गाइस रेस्ट क्या क्या होगा? कंज्यूम किया होगा. हाँ. तो इन्होंने रेस्ट पार्ट लेट से कि इन्होंने दिस पार्ट सेव किया. तो ये रेस्ट पार्ट, ये जो इनकम था इसका इन्होंने क्या किया होगा? कंज्यूम किया होगा. सिमिलरली कैपिटलिस्ट वर्कर के पास इन्होंने एससी अमाउंट सेव किया. तो ये जो रेस्ट अमाउंट है इन्होंने कंज्यूम किया होगा. ठीक है. कंज्यूम किया होगा. दैट्स इट. ओके फाइन. और गाइस आपको जो है इन्वेस्टमेंट डिमांड गिवन है दैट इज आई बार, दैट इज एक्सोजेनस फैक्टर, दैट इज कांस्टेंट. ओके. Okay. Suppose saving propensity of both the worker and capitalist increase, then in the new equilibrium is what? तो guys यहाँ पे आपको equilibrium point निकालना है. Okay. तो चलिए guys इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को. Okay. तो guys जो कुछ जो गिवन चीजें हैं पहले हम लोग उसको उतारते हैं. टोटल इनकम एंड कंजम्पशन के बारे में हम लोग बात करते हैं. टोटल कंजम्पशन and total income and consumption. Total income and consumption. ठीक है. ओके. तो गाइस टोटल इनकम वाई था. ठीक है. टोटल इनकम आपका वाई है और हमें पता है कि इसका वाई का अल्फा प्रोपोर्शन, अल्फा वाई इनकम वर्कर के पास जाता है और 1 माइनस अल्फा वाई प्रोपोर्शन कैपिटलिस्ट के पास जाता है. ठीक है. तो जो वर्कर का टोटल इनकम होगा
वर्कर टोटल इनकम इज इक्वल टू लैम्डा वाई। ओके। और और कैपिटलिस्ट का टोटल इनकम, कैपिटलिस्ट टोटल इनकम इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा वाई। डन। ओके। और गाइस ये भी आपको गिवन है क्वेश्चन पे कि इन्होंने सेव किया एस डब्ल्यू और इन्होंने सेव किया एस सी। ठीक है। ओके। अगर गाइस मैं वर्कर, जो वर्कर है अगर मैं उसका टोटल कंजम्पशन निकालूंगा तब क्या होगा? वर्कर, वर्कर्स टोटल कंजम्पशन, टोटल कंजम्पशन, टोटल कंजम्पशन। गाइस इन्होंने सेव किया कितना? एस डब्ल्यू। तो खर्च कितना किया? हाँ, दैट इज 1 माइनस एस डब्ल्यू। ठीक है, 1 माइनस एस डब्ल्यू। तो इन्होंने जो खर्च किया 1 माइनस एस डब्ल्यू, 1 माइनस एस डब्ल्यू ऑफ लैम्डा वाई। सिंपल। ठीक है गाइस, ये तो आपका क्या है? दिस इज योर इनकम, दिस इज योर इनकम। और उस इनकम में से मैंने कितना कंज्यूम किया? 1 माइनस एस डब्ल्यू। ठीक है, सिंपल। सिमिलरली कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट, capitalist total consumption is equal to 1 minus SC of their income, but इसका income क्या है? 1 minus alpha y, 1 minus lambda y। ठीक है, ओके फाइन। तो गाइस अगर मैं टोटल कंजम्पशन निकालूंगा, टोटल कंजम्पशन, टोटल कंजम्पशन इज इक्वल टू, टोटल कंजम्पशन इक्वल टू दिस प्लस दिस, सो 1 minus SW of lambda y plus 1 minus SC, 1 minus lambda y। ठीक है, सो दिस इज योर टोटल कंजम्पशन, दिस इज योर टोटल कंजम्पशन गाइस। ठीक है, ओके। अब गाइस मैं बात करता हूँ सेविंग की। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सेविंग की। ओके, टोटल सेविंग। ओके, तो गाइस वर्कर का जो सेविंग है, वर्कर सेविंग कितना सेव करता है? एस डब्ल्यू प्रोपोर्शन ऑफ देयर इनकम, और इसका इनकम कितना था? लैम्डा वाई, सो दैट इज लैम्डा वाई। सिमिलरली कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट सेविंग इक्वल टू कितना सेव कर? एस सी। ठीक है, किसका? इनकम का। और इनकम क्या है इसका? 1 माइनस लैम्डा वाई। ठीक है, ये गाइस इसका सेविंग हो गया। तो अगर मैं निकालूंगा कि टोटल सेविंग, व्हाट इज द टोटल सेविंग? टोटल सेविंग इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। तो टोटल सेविंग इक्वल टू एस डब्ल्यू लैम्डा वाई प्लस एस सी 1 माइनस लैम्डा वाई। ठीक है, सो दैट इज योर टोटल सेविंग। डन, ओके। और गाइस आपको गिवन है क्वेश्चन में कि जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है, जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। ठीक है, दैट इज आई इज इक्वल टू आई बार, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। और गाइस हमें पता है इक्विलिब्रियम कंडीशन, टोटल सेविंग इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा? सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। और गाइस सेविंग का वैल्यू आपको पता है, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो। और इन्वेस्टमेंट आपको पता है आई इक्वल टू आई बार। ठीक है, तो गाइस यहाँ से y के वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करो, फिर देन उसको एनालाइज करो। ठीक है, जस्ट पुट इट गाइस हियर। ठीक है, सो सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू आई बार। ओके, ओके। और सेविंग गाइस हम लोगों ने भी जस्ट निकाला, एस डब्ल्यू, एस डब्ल्यू
लैम्डा वाई प्लस एस सी 1 माइनस लैम्डा वाई इज इक्वल टू आई बार। ठीक है, तो गाइस यहाँ से हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, y का वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे y, यहाँ पे भी y, तो y को कॉमन ले लेंगे। तो y को जब कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा, एस डब्ल्यू लैम्डा प्लस एस सी 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू आई बार। तो गाइस y इज इक्वल टू आई बार डिवाइडेड बाय एस डब्ल्यू लैम्डा प्लस एस सी इंटू 1 माइनस लैम्डा। सो दिस इज योर इक्विलिब्रियम आउटपुट और द इनकम। ठीक है, इक्विलिब्रियम आउटपुट और द इनकम। ओके फाइन। अब गाइस हम लोग क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है, 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे कि सपोज सेविंग प्रोपेंसिटी ऑफ बोथ द वर्कर। ठीक है, सेविंग प्रोपेंसिटी ऑफ बोथ द वर्कर मतलब कि जो एस डब्ल्यू और एस सी दोनों इंक्रीज होती है, दोनों इंक्रीज होती है। ठीक है, दोनों इंक्रीज होती है, इंक्रीज, देन न्यू इक्विलिब्रियम, तब न्यू इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट होगा, एग्रीगेट सेविंग क्या होगा और इनकम क्या होगा। तो गाइस इक्विलिब्रियम इनकम तो हमें पता है, इक्विलिब्रियम इनकम हमें पता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या बोला गया था कि ये जो प्रोपेंसिटी है ना, इसको इंक्रीज किया जाता है। तो गाइस आप खुद सोचो, ये डिनोमिनेटर पे है, ये वैल्यू को इंक्रीज किया जाता है, तो डिनोमिनेटर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल टर्म क्या हो गया, डिक्रीज हो गया ना, ओवरऑल टर्म क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, सिंपल। तो इनकम गाइस यहाँ पे क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, कब, जब उसके प्रोपेंसिटी को इंक्रीज किया जाएगा। किसका प्रोपेंसिटी, सेविंग प्रोपेंसिटी, किसका, वर्कर और कैपिटलिस्ट का। तब इस केस में जो इनकम पे, जो इक्विलिब्रियम इनकम पे जो इफेक्ट होगा गाइस, वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, या फिर गाइस आप खुद ये चीज सोच सकते हो कि अगर ज्यादा से ज्यादा अगर सेविंग होगा गाइस, तो लोग ज्यादा से ज्यादा सेव कर लेगा, तो इसका मतलब है कि वो जो है कैपिटल फॉर्मेशन पे यूज नहीं हो पा रहा है। तो ऑब्वियसली है गाइस कि लोगों का डिमांड घट जाएगा, और एग्रीगेट डिमांड जब फॉल हो जाएगा तो आउटपुट भी क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस ये एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से भी आप इसको रिलेट कर सकते हो। ठीक है गाइस, आप जब खर्च करोगे ही नहीं, मतलब डिमांड करोगे ही नहीं, तो आउटपुट तो फॉल होगा ही होगा। ठीक है, तो ये भी एक लॉजिक है। ठीक है, और यहाँ पे गाइस हम लोगों ने मैथमेटिकली भी हम लोगों ने देख लिया कि अगर हम सेविंग प्रोपेंसिटी ऑफ वर्कर एंड द कैपिटलिस्ट को अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे, तो इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर इंक्रीज हो गया, हो रही है। अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब है कि जो ओवरऑल ओवरऑल जो गाइस इफेक्ट है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो गाइस इनकम तो डिक्रीज होगा, ये तो श्योर है। इनकम डिक्रीज, इनकम यहाँ पे डिक्रीज होगा। तो ये ए और डी, और यहाँ पे इंक्रीज और रिमेन अनचेंज। तो गाइस बी और सी तो ऑप्शन गॉन, बचा क्या, ऑप्शन ए या डी। अब यहाँ पे आपको निकालना है कि सेविंग, क्या होगा, इंक्रीज होगा या रिमेन अनचेंज होगा या डिक्रीज होगा या फिर क्या होगा, सेविंग। ठीक है, ओके। तो चलिए गाइस हम लोग सेविंग पे इसको देखते हैं। ठीक है, सेविंग पे क्या इफेक्ट होगा, कब, जब एस डब्ल्यू को इंक्रीज किया जाता है और एस सी को इंक्रीज किया जाता है, तब एग्रीगेट सेविंग पे क्या असर होगा, एग्रीगेट सेविंग पे क्या असर होगा। तो गाइज आप इसको डायरेक्ट देख के ये मत बोल देना, अच्छा हम सेविंग ज्यादा कर रहे हैं, प्रोपेंसिटी बढ़ रहा है, तो हमारा सेविंग भी इंक्रीज होगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी क्यों, अभी गाइज आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों नहीं है। ठीक है, ओके फाइन। तो गाइज अब हम लोग देखते हैं सेविंग का इफेक्ट कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन सेविंग। ठीक है, ओके। इफेक्ट ऑन एग्रीगेट सेविंग, इफेक्ट ऑन एग्रीगेट सेविंग। ओके गाइस, इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का सिचुएशन क्या था, टोटल सेविंग मस्ट बी इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट, दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। हाँ, और आई डैश गाइस ये एक्सोजिनस फैक्टर है, ये आपको फिक्स्ड है। हाँ, ये आपका फिक्स्ड है।
और गाइस आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम पॉइंट के बारे में आपको निकालना है, इक्विलिब्रियम सेविंग, इक्विलिब्रियम इनकम। ठीक है, आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट को गाइस खोजना है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, तो गाइस आप खुद सोचो कि अगर सेविंग इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये वाला टर्म क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बट ये तो एज इट इज फिक्स्ड है, ये तो एज इट इज फिक्स्ड है, बट आपको खोजना क्या है, इक्विलिब्रियम। आपको खोजना है क्या, इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब है कि चाहे मेरा सेविंग प्रोपेंसिटी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, बट जो इन इक्विलिब्रियम केस में सेविंग मस्ट बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, सेविंग मस्ट बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो गाइस सेविंग रिमेन अनचेंज। क्यों, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम पॉइंट को खोज रहे हैं, और इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, और ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है गाइस, ये एक्सोजेनस फैक्टर है, क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज फिक्स्ड। तो चाहे बढ़े या घटे, अगर हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालना है तो सेविंग को कांस्टेंट होना पड़ेगा, सेविंग रिमेन अनचेंज दैट इक्वल टू द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, दैट्स इट। डन। So saving remain unchanged guys, saving remain unchanged. So the correct option is D. इनकम डिक्रीज होगा लेकिन सेविंग रिमेन अनचेंज। गाइस यहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालना है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या है, एस इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, बट इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड है आई, और एस डब्ल्यू और एस सी को इंक्रीज किया जा रहा है, तो मतलब ये टर्म इंक्रीज हो रहा है, बट ये तो फिक्स्ड है ना, तभी तो इक्विलिब्रियम है। तो चाहे ये इंक्रीज हो या ये डिक्रीज हो, बट हमें निकालना है इक्विलिब्रियम, तो इसको मतलब है कि सेविंग को आपको रिमेन कांस्टेंट होना पड़ेगा, दैट्स इट। ठीक है, so saving must remain unchanged but income may decrease। ओके, और गाइस इसी का क्वेश्चन नंबर 10 है, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है गाइस, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ इसमें नहीं है, बस आपको एनालाइज करना है, दैट्स इट। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके।